नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। 7वीं कक्षा में 12 पर्व कथा के अंतर्गत अपन ने कल पढ़ा था पाठ 10 में पांडवों की रक्षा का भाग 1। आज अपन पढ़ेंगे पांडवों की रक्षा उसी पाठ में दूसरा भाग। आपको कथा का श्रवण करना है और याद भी करना है। तो आइए अपन पढ़ना शुरू करें। उधर लाह के घर को जलता छोड़कर पांचों पांडव अपनी माता कुंती के साथ बस निकले, किंतु रात भर जगे होने के कारण और निरंतर चलने के कारण भीम के अतिरिक्त सभी बहुत थके हुए थे। अतः भीम ने अपनी माता कुंती को अपने कंधे पर उठा लिया और नकुल सहदेव को कमर पर बांध दिया और युधिष्ठिर अर्जुन का हाथ पकड़कर तेजी से चलने लगा। यानी कि भीम है वो बस सब शक्तिशाली थे, तो बाकी सब थक गए थे, तो उन्होंने उनको कमर पर पीठ पर ऐसे और हाथ पकड़ चलाकर उसको वहाँ से जंगल में पार करवा दिया और सुरक्षित स्थान पर ले गए। गंगा तट पर मिली नाव के नाविक को युधिष्ठिर ने सांकेतिक प्रश्न करके रख लिया। शाम ढलने तक वे सब सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए चलते रहे। चलते चलते रात हो गई। उधर सभी प्यास और थकावट से व्याकुल होकर बैठ गए। अपनी माता और भाइयों को इस हाल में देखकर भीम जंगल से पानी लेकर आए और उनकी प्यास बुझाई। यानी कि जंगल पार करके गंगा के तट पर जहाँ मतलब विदुर द्वारा भेजा हुआ सांकेतिक भाषा का जो नाविक था और दुर्योधन उससे प्रश्न करके उसको रख के वो नाव में बैठ गए और वो वहाँ से नदी पार करके आगे चले गए। बहुत भूखे थे, तो भूखे कारण वो व्याकुल हो चुके थे। इस प्रकार कभी चलते, कभी दौड़ते, कभी प्रतिस्पर्धा करते हुए पांचों पांडव माता कुंती के साथ एक चक्रा नगरी पहुँचे। ब्रह्मचारियों का वेश धारण करके वे एक ब्राह्मण के घर में रहने लगे। एकाचक्र नगरी में पांचों पांडव भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते थे। जब तक वह भिक्षा मांगकर घर नहीं लौट आते थे, कुंती चिंतित रहती थी, क्योंकि कुंती उनकी माता थी। तो जब तक वो वह नहीं आते तो कुंती माता को चिंता होती थी। तो वो ब्राह्मण वेश में हैं और ब्राह्मण के घर में रहने लगे और एकाचक्र नगरी है, वहाँ से भिक्षा मांगकर अपने पेट गुजारा करते थे। दीक्षा में मिलने वाले भोजन के 2 भाग करके कुंती आधा भाग भीम को देती, वह आधे में वह स्वयं और बाकी चारों पांडव खाते थे। किंतु इतने पर भीम का पेट नहीं भरता था और वह दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा था। इसलिए उसने एक कुम्हार से मित्रता करके मिट्टी खोदकर उसकी सहायता की और कुम्हार ने उसे एक बड़ी सी हांडी बना कर दी। भीम उस हांडी को लेकर भिक्षा लेने जाता। एक दिन जब चारों पांडव भिक्षा लेने गए थे और भीम और कुंती घर पर अकेले तो उन्होंने ब्राह्मण के घर से रोने की आवाज़ सुनाई दी। यानी कि पांडव भीम बहुत अधिक बलवान था, तो खाता भी अधिक था, इसलिए जो भिक्षा में आता था उसे आधा है भीम खाता और आधा बाकी सब 5 जने वो निपट। लेकिन भीम उस आधे से भी वो अपनी भूख नहीं मिटा पा रहा था, तो वो कमज़ोर होने लगा था। तो उसने कुम्हार से मित्रता की और मित्रता करने पर मिट्टी खोदने बहुत बड़ी एक हांडी ली और फिर उस हांडी से वो भिक्षा मांगने लगा। इतने में मतलब भिक्षा मांग लगना है, तो एक दिन सब भिक्षा में गए थे, भीम और कुंती घर थे, तो ब्राह्मण के जा रहे थे, उसी ब्राह्मण घर से एक रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो वो रोने आवाज़ किसकी थी, आगे पढ़ते हैं। पूछने पर पता चला कि नगर के बाहर रहने वाले राक्षस को भोजन व बलि देने की बारी आज उस ब्राह्मण की थी। पूरी बात जानकर कुंती ने भीम को राक्षस के लिए भोजन लेकर भेजा। भीम को भेजने की बात से अन्य पांडव कुंती पर क्रोधित हुए, किंतु कुंती भीम के बदले आश्वस्त थी। उधर जंगल में भोजन समय पर न मिले वो राक्षस क्रोधित था। यानी कि माता कुंती ने और भीम दोनों गए कि भाई आप क्यों रो रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मतलब आज इस गांव के बाहर एक राक्षस है जो प्रति सप्ताह एक व्यक्ति वो खाता है और बहुत सारा भोजन को गाड़ी भोजन वो खाता है, इसलिए आज ब्राह्मण भोजन के रूप में ब्राह्मण को जाना है, इसलिए ब्राह्मण है वो ब्राह्मण घर रोने की आवाज़ आ रही थी। तो माता कुंती ने पूरी बात समझकर उस दिन उस ब्राह्मण की जगह भीम को भोजन देकर भेज दिया। लेकिन भीम समय पर नहीं गया तो राक्षस अत्यधिक क्रोधित था और क्रोधित होने पर से क्या करता, आगे पढ़िए।
उसने अपनी गुफा के बाहर आकर देखा तो भीम मज़े से उसके लिए लाया हुआ भोजन कर रहा था। यह देखकर राक्षस क्रोधित हो उठा और उसने भीम पर हमला कर दिया और दोनों में घमासान युद्ध हुआ। भीम ने राक्षस हिंडी को मार डाला और उसकी लाश को घसीट लाकर नगर के द्वार पर पटक दिया। यानी भीम बहुत शक्तिशाली था। भीम ने भोजन हंसी मजाक करते करते वो भोजन पूरा खा लिया, राक्षस को बहुत सिटाया और सिटाकर उसको युद्ध करके मार दिया और मार के उस गांव की गली है द्वार पर लाकर पटक दिया, जिससे गांव वाले बहुत खुश हुए और भीम ने उस गांव को उस राक्षस के आतंक से मुक्त कर दिया। कठिन शब्द देखिए, काल कलवित होना, ये मोहरा है, मृत्यु के मुख में जाना, व्यथा भरी यानी दुख भरी, अनुने विनय करना, ये भी मोहरा है, प्रार्थना करना, विप्रवर यानी ब्राह्मण, आश्रय यानी शरण में आना या शरण में आना, दुस्साहस गलत काम, विपदा यानी संकट, प्राण पखेरु उड़ना, ये भी मोहरा है, मृत्यु हो जाना। अब आप प्रश्नोत्तर देखिए। विदुर ने पांडवों को लाख के घर से निकालने का क्या उपाय किया? तो विदुर ने एक सुरंग बनाने वाला व्यक्ति भेजा जिसने वारणावत पहुंचकर लाख के घर से निकलने के लिए एक सुरंग बनाई। दूसरा प्रश्न है, भीमसेन ने स्वयं ही उस भवन में आग क्यों लगाई? तो देखिए, सुरंग मार्ग से बाहर निकलने का रास्ता बन जाने पर और शत्रु बाहर निकल गए, फिर भीमसेन ने स्वयं भवन में आग लगा दी, नहीं तो दुर्योधन उनके सुरक्षित होने का पता लग जाता और उनके लिए कोई न कोई खतरा उत्पन्न कर देता। चौथा प्रश्न है, भीमसेन ने चारों भाइयों और माता कुंती को जंगल कैसे पार कराया? तो इसका उत्तर है, भीमसेन ने माता कुंती को कंधे पर, नकुल सहदेव को कमर पर और दोनों भाइयों को हाथ पकड़कर उसे जंगल के झाड़ झंकाड़ों को रोंदते हुए जंगल पार करवाया। पांचवा प्रश्न है, ब्राह्मण पर कौन सी विपत्ति आ गई थी? तो उत्तर है, ब्राह्मण की नगरी के पास एक बकासुर नामक राक्षस प्रति सप्ताह उस नगर से एक व्यक्ति और भोजन से भरी गाड़ी खा जाता था। आज उस ब्राह्मण की बारी थी। पांचवा छठा प्रश्न है, माता कुंती ने उसकी विपत्ति को कैसे दूर किया? तो माता कुंती ने ब्राह्मण के स्थान पर अपने पुत्र भीम को उस राक्षस के पास भेज दिया। सातवां प्रश्न है, भीष्म को पांडवों की मृत्यु के शोक से किसने उबारा? तो इसका उत्तर है, पांडवों की मृत्यु का समाचार सुनकर भीष्म को सबसे अधिक शोक हुआ, क्योंकि दुर्योधन के स्वभाव को जानते हुए भी उन्होंने पांडवों को वर्णावत जाने से नहीं रोका, लेकिन विदुर से सुरंग वाली घटना बताकर उन्हें समझा दिया। इससे भीष्म को संतोष हुआ और वे चिंता मुक्त हो गए। धन्यवाद विद्यार्थियों। आगे अपन अगले भाग पढ़ेंगे। आप इन प्रश्नों को याद करना और समझना।